हेलो दोस्तों, मैं हूं मनोज खोकर और अपन पढ़ रहे हैं द रिप्रोडक्टिव हेल्थ। और रिप्रोडक्टिव हेल्थ में आज बात करेंगे डेमोग्राफी सेकंड की। आज बात करेंगे इंडिया की पॉपुलेशन कितनी है। पर उससे पहले एक बचपन में एक शेर सुना था, बहुत ही प्यारा शेर। मैं आपको सुनाता हूँ, साझा करता हूँ आपके साथ। कदम बढ़ाओ तो मंजिल तुम्हारी है, कदम बढ़ाओ तो मंजिल तुम्हारी है, वरना जमाना कब किसका इंतजार करता है। कदम बढ़ाओ तो मंजिल तुम्हारी है, वरना जमाना कब किसका इंतजार करता है। जिसे यकीन है अपनी उड़ान पर दिल से, जिसे यकीन है अपनी उड़ान पर दिल से, फलक को ऐसा ही परिंदा प्यार करता है। तो दोस्तों, जिसे यकीन हो जाता है ना कि ये मैं कर लूंगा, उसे फलक भी ऊपर तक पहुंचा देता है। यकीन करिए कि हम सब कुछ कर लेंगे। ये नीट एम्स तो छोटा एग्जाम है, इससे बड़े एग्जाम भी चुटकी में क्वालिफाई कर लेंगे दोस्तों। जब ये हौसला अंदर आ जाएगा तो हम सब कुछ कर लेंगे। चलिए आज की स्टार्ट करते हैं अपन टॉपिक। तो दोस्तों, बात करते हैं यहाँ पे पॉपुलेशन की। ये पॉपुलेशन ग्रोथ के यहाँ पे कर्व दिए हुए हैं। अलग अलग कर्व को देखेंगे और अपन पता करेंगे कि कहाँ कहाँ पे कैसे पॉपुलेशन। तो जो पहला है रैपिड ग्रोथ को बताता है। यहाँ पे आपको एक अलग अलग कलर दिखाई दे रहे हैं, 3 कलर में पॉपुलेशन को बताया है। 0 से लगा के 14 साल की जो पॉपुलेशन है, जो 0 से लगा के 14 साल के बच्चे हैं, उनकी पॉपुलेशन को नीचे वाला जो आपका ब्लू कलर में दिया हुआ है वो ग्राफ, जो बीच का येलो कलर का ग्राफ है वो 15 से 44 साल की पॉपुलेशन को बताता है। 45 से 85 की जो पॉपुलेशन है उसको बताने वाला ऊपर का रेड ग्राफ है। तो इनसे पॉपुलेशन पता चल रही है। यहाँ कहने का मतलब जो बुजुर्ग हैं उनकी संख्या कम है, उनसे ज्यादा बढ़ रही है जो मिडिल एज वालों की, और छोटे बच्चों की संख्या अगर ज्यादा ही बढ़ रही है तो इसका मतलब रैपिड ग्रोथ हो रही है पॉपुलेशन में। कहने का मतलब जनसंख्या वृद्धि बहुत ही ज्यादा और भयंकर और विकरात्मक रूप से बढ़ रही है दोस्तों। इस टाइप की सिचुएशन केनिया, नाइजीरिया, सऊदी अरेबिया वगैरह में हो रही है। वहां पे छोटे जो न्यू एज वाले पॉपुलेशन है उनकी क्वांटिटी बढ़ती ही जा रही है। दूसरा यहाँ पे जो ग्राफ दिया है उसमें दोस्तों बता रहे हैं कि ये पॉपुलेशन सभी की बढ़ रही है, लेकिन उस स्टेट से नहीं बढ़ रही, रैपिड ग्रोथ नहीं हो रही है। जैसे छोटे बच्चों की पॉपुलेशन बढ़ तो रही है लेकिन बहुत ही ज्यादा क्वांटिटी में नहीं बढ़ रही। तो इसको अपन बोलते हैं स्लो ग्रोथ। और स्लो ग्रोथ यूनाइटेड स्टेट अमेरिका, ऑस्ट्रेलिया और कनाडा के अंदर देखी गई है दोस्तों। इसके अलावा जो जीरो ग्रोथ, कहने का मतलब पॉपुलेशन स्टेब्लिश हो चुकी है। जितनी जनसंख्या है उतनी ही, जितने बुजुर्ग हैं मिडिल एज वाले हैं उतने ही यहाँ पे बच्चे भी उतने ही हैं, और देखिए करीबन बुजुर्ग भी इतने ही है। कहने का मतलब पॉपुलेशन यहाँ पे स्टेब्लिश हो चुकी है। ये जहाँ पे ज्यादा एजुकेशन है, जहाँ के लोग का लाइफ स्टैंडर्ड ऊपर है, जैसे डेनमार्क, ऑस्ट्रिया, इटली वगैरह के अंदर, वहां पे पॉपुलेशन जीरो ग्रोथ है। वहां की पॉपुलेशन ना तो बढ़ रही है ना कम हो रही है। और देखिए नेगेटिव ग्रोथ, कहने का मतलब पॉपुलेशन कम होती चली जा रही है। यहाँ पे मिडिल एज वालों की पॉपुलेशन ज्यादा थी, लेकिन अब यहाँ पे जो नए बच्चे हैं उनकी पॉपुलेशन कम है। जर्मनी, बुल्गारिया और हंगरी के अंदर ऐसा हो रहा है दोस्तों। तो ये 4 टाइप के ग्रोथ अलग अलग अपन को पॉपुलेशन की ग्रोथ रेट को बताते हैं। कहाँ पे रैपिड ग्रोथ है, कहाँ पे स्लो ग्रोथ है, कहाँ जीरो ग्रोथ है और कहाँ नेगेटिव ग्रोथ। तो दोस्तों आप पूछेंगे इंडिया की तो बात ही नहीं की। तो दोस्तों इंडिया की बात करेंगे अपन नेक्स्ट के अंदर। आपको अलग से मैं पूरा ग्राफ बताऊंगा इंडिया की पॉपुलेशन कैसे बढ़ रही है और वहां पे जो आने वाले टाइम में क्या सिचुएशन। तो देखिए दोस्तों, ये 2011 के आंकड़े हैं जिनके अंदर से आप पॉपुलेशन की ग्रोथ को देख रहे हैं। यहाँ पे 2011 के आंकड़े यहाँ पे ये बताते हैं। ये इधर जो आपको अलग ब्लू कलर में दिया है ये मेल को बताता है 2011 का, इधर रेड कलर में फीमेल को बताता है। यहाँ पे स्काई कलर है वो मेल को बताता है 2031 के अंदर। ये आंकड़े ऐसा माना जाता है कि 2031 तक ऐसा हो सकता है इंडिया के अंदर। और यहाँ पे जो जो ब्रिक रेड कलर दिया है उसके अंदर भी 2031 में फीमेल की क्वांटिटी कितनी होगी। तो यहाँ पे देखिए मेल और फीमेल की क्वांटिटी पहले की तुलना में जो 10 से 14 साल के बच्चे हैं उनकी तुलना में 5 से 6 साल के बच्चे उनकी क्वांटिटी कम हो रही है, और 5 से 6 साल से 0 से 4 साल की और भी कम हुई है। कहने का मतलब हमारे भी यहाँ पे पॉपुलेशन काफी कंट्रोल में आ रही है ग्रोथ। और अगर
अपन जाके देखेंगे 2031 तक अपना पॉपुलेशन पूरी कंट्रोल हो चुकी होगी। कहने का मतलब यह है कि पॉपुलेशन यहाँ की ग्रोथ रेट होगी वो स्टेबल 2031 तक जाते जाते आ जाएगी। और काफी सारे जैसे चाइना जैसे देशों के अंदर पॉपुलेशन कंट्रोल हो चुकी है वहां पे, और आने वाले टाइम में इंडिया ग्रो करके वर्ल्ड का लार्जेस्ट पॉपुलेशन वाला देश बन सकता है। तो अपन यहाँ पे इंडिया के कुछ आंकड़े देखते हैं दोस्तों, और उनके अनुसार अपना वर्ल्ड में अपना कौन सा स्थान है। एरिया वाइज अपन विश्व में 7वें स्थान पर है। अपना जो अपने पास में जो जमीन है वो विश्व के 7वें, अपन से 6 देशों के पास में अपने से ज्यादा जमीन है, अपना 7वां स्थान है। पॉपुलेशन वाइज हमारे जनसंख्या के स्थान से अपन दूसरे नंबर पर आते हैं दुनिया में। पॉपुलेशन ग्रोथ रेट, जितनी जनसंख्या वृद्धि हो रही है 212 देशों में अपना 102 नंबर वहां देश है। पॉपुलेशन डेंसिटी के अनुसार से जितना पॉपुलेशन का घनत्व है, जैसे पर स्क्वायर किलोमीटर के एरिया के अंदर कितने लोग रहते हैं, उसके हिसाब से अपना विश्व के अंदर 24 नंबर का स्थान है, प्लेस है। मेल और फीमेल जो रेशियो है उसके अनुसार अपन विश्व के 214 देशों में अपना 12th नंबर का नंबर आता है। तो दोस्तों ये सभी आंकड़े अपने को बताते हैं कि अपन वर्ल्ड में कहां पे। तो दोस्तों ये देखिए इंडिया की पॉपुलेशन, जो इससे पता चलेगा कि इंडिया की पॉपुलेशन कितनी है। तो अपनी 2016 जुलाई के अंदर अपनी एस्टिमेटेड पॉपुलेशन थी 1,32,68,01,576। ये जुलाई 2016 तक। अपनी जो डेंसिटी थी, कहने का मतलब पर स्क्वायर किलोमीटर के अंदर 2011 में 382 लोग रह रहे थे। 382 पर्सन्स लिव इन पर स्क्वायर किलोमीटर इन 2011। और उसके बाद में अगर आप यहाँ पे देखेंगे 2016 के अंदर ये पॉपुलेशन की ग्रोथ रेट देख रहे हैं 1.19% पॉपुलेशन ग्रोथ रेट इंक्रीज पर ईयर 2016, और ये अपना विश्व के अंदर 96 नंबर आता है। और बर्थ रेट के हिसाब से अपने यहाँ पे 2016 के अंदर 19.3 बर्थ पर 1000 पॉपुलेशन, 1000 लोगों में 19.3 बच्चे हर साल पैदा होते हैं। ये 2016 के आंकड़े हैं। यहाँ पे डेथ रेट है वो 7.3 डेथ पर 1000 पॉपुलेशन, 7.3 बच्चे डेथ हो जाती है 1000 में से। अगर बच्चे नए पैदा होते हैं तो 1000 में से 7.3 की डेथ हो जाती है। लाइफ एक्सपेक्टेंसी, यहाँ पे हमारे जो एवरेज जीने की उम्र होती है वो 68 साल और 68.89 ईयर्स होती है। कहने का मतलब 68.89 ईयर्स यहाँ पे 2009 के आंकड़ों के अनुसार ये अपनी लाइफ एक्सपेक्टेंसी है। तो दोस्तों यहाँ पे मेल की जो लाइफ एक्सपेक्टेंसी है उसके अंदर 67.46 ईयर्स है 2009 में, और फीमेल की 72.61 ईयर्स है। देखिए फीमेल मेल की तुलना में लाइफ एक्सपेक्टेंसी ज्यादा होती है। कहने का मतलब महिलाएं पुरुषों की तुलना में 5 साल ज्यादा जीती है एवरेज, क्योंकि महिलाओं में किसी भी प्रकार के व्यसन नहीं होते हैं, वो किसी भी टाइप का नशा नहीं करती है, इसीलिए उनके अंदर उम्र भी ज्यादा होती है। फर्टिलिटी रेट 2.3 चिल्ड्रन बॉर्न पर वुमन, ये फर्टिलिटी रेट बोलते हैं। एक वुमन के 2.3 एवरेज चाइल्ड माना गया है। SRS 2003 के आंकड़े। यहाँ इन्फेंट मोर्टिलिटी रेट 40 डेथ पर 1000 लाइव बर्थ, कहने का मतलब जो जिंदा बर्थ होती है उनमें से 40 बच्चे खत्म हो जाते हैं, तो इनको अपन बोलते हैं इन्फेंट मोर्टिलिटी रेट। तो दोस्तों ये सारे आंकड़े अपने को पॉपुलेशन के बारे में बताते हैं। अब एज स्ट्रक्चर देखिए, हिंदुस्तान के अंदर 0 से लगा के 14 साल की जो पॉपुलेशन है वो 31.2% है। ये टोटल यहाँ पे जो मेल हैं वो 19,75,426, कहने का मतलब 19,75,426 फीमेल्स हैं, और ये जो मेल हैं इतने हैं, और फीमेल 17,27,99,553 फीमेल है। और यहाँ पे 63.6% जो अपने पास में पॉपुलेशन है वो वर्किंग पॉपुलेशन, जिसको हमारे नेता बार बार कहते हैं कि हिंदुस्तान की सबसे जवान पीढ़ी, जो अपने पास में जवान पीढ़ी है उसकी जो अपनी 15 से लगा के 64 ईयर्स 15 to 64 ईयर्स के मिडिल की है, जिनमें से यहाँ पे
total quantity of males is 38 crore 14 lakhs 46,079 and female is 35 crores 98 lakh 2,209 ये estimates of 2009 and 65 and over। अगर 65 साल और उससे ऊपर की आयु के अपन लोग देखेंगे तो यहाँ पे 5.3% है टोटल पॉपुलेशन में। इनकी संख्या बहुत ही कम है। इनकी संख्या सिर्फ 2 करोड़ 93 लाख 64,920 मेल्स एंड 3 करोड़ 25 लाख 91,030 फीमेल्स है। अब यहाँ पे सेक्स रेशियो देखेंगे। बर्थ के टाइम जो 1.10 है 2013 के अनुसार, अंडर 15 1.10 मेल्स, कहने का मतलब 110 मेल और 100 फीमेल होगी। यहाँ पे भी 110 मेल और 100 फीमेल, यहाँ पे 106 फीमेल और 6 मेल और 100 फीमेल 15 to 64, और यहाँ पे 16 फोर्स है, यहाँ 90 मेल्स एंड 100 फीमेल्स। तो ये यहाँ के सेक्स रेशियो को बताता है दोस्तों। तो ये आंकड़े अपनी यहाँ की डेमोग्राफी को, अपने इकोनॉमिक्स को, अपने जीवन स्तर को, यहाँ अपनी लाइफ एक्सपेक्टेंसी को, फर्टिलिटी रेट्स को, मोर्टिलिटी रेट्स को, बर्थ रेट्स को, डेथ रेट्स को, ग्रोथ रेट्स और डेंसिटी सभी को बताते हुए आंकड़े हैं दोस्तों। ये दोस्तों अपनी पॉपुलेशन है जो टोटल किस 51 के लगा के 2011 तक की पॉपुलेशन है, और उसमें हर 10 इयर्स का टाइम में कितनी उनकी ग्रोथ हुई है, तो उस डिकेड्स की ग्रोथ को बताती है ये पूरी की पूरी। और ये आप देखेंगे सबसे ज्यादा जो ग्रोथ हुई थी वो 1971 के अंदर यहाँ पे 24.8% ग्रोथ हुई थी, और उसके बाद में यहाँ पे देखोगे तो 2011 के आंकड़े 17.7% ग्रोथ को बताते हैं। तो इनसे पता चलता है कि अपने यहाँ पे पॉपुलेशन ग्रोथ कितनी है, और ये उसकी टोटल पॉपुलेशन के बारे में बता। ये 2011 के आंकड़े हैं जिनमें ये बताया जाता है कि कौन से रिलीजन के लोग इंडिया में कितने % है। यहाँ पे टोटल हिंदूज जो है 79.80% है, मुस्लिम है 14.23%, क्रिश्चियन है जो 2.30%, सिख है 1.72%, बुद्धिस्ट है 0.70%, जैन है 0.37%, अदर्स है 0.66% और नॉर्थ स्टेट्स जो 0.24%। जो पूरा का टोटल को ये है अपने पॉपुलेशन के अंदर रिलीजन्स को बताने वाले परसेंटेज हैं। ये दोस्तों अब इंडिया के 10 लार्जेस्ट पॉपुलेशन वाली सिटीज कौन कौन सी है उनको बता रहे हैं। यहाँ पे इंडिया में मुंबई सबसे ज्यादा बड़ी जो महाराष्ट्र में है, दिल्ली सेकंड नंबर पे आता है जो दिल्ली के अंदर ही है। दिल्ली स्टेट खुद ही अपने आप में स्टेट है। बेंगलुरु कर्नाटका के अंदर है तीसरे नंबर पे। चौथे नंबर पे काबिज हैदराबाद है जो तेलंगाना के अंदर है। पांचवें नंबर में अहमदाबाद गुजरात के अंदर है। छठे नंबर पे चेन्नई तमिलनाडु के अंदर है। सातवें नंबर पे कोलकाता वेस्ट बंगाल। आठवें नंबर पे सूरत गुजरात। नौवें पे वाराणसी उत्तर प्रदेश और 10वें पे पुणे महाराष्ट्र। ये दोस्तों इंडिया का टोटल मैप है जिसमें बताया है कि लाइफ एक्सपेक्टेंसी ऑफ इंडियन स्टेट्स, हर स्टेट्स में लाइफ एक्सपेक्टेंसी कहाँ पे कितनी है और किस अनुसार है उसको पूरे को बताता है। सबसे ज्यादा जो लाइफ एक्सपेक्टेंसी है 76 से 79 ईयर्स, ये देखिए केरला के अंदर है। यहाँ पे लोगों की जो जीने की एवरेज एज है वो 76 से 79 ईयर्स के बीच के अंदर है। और इंडिया की टोटल देखें तो अपन 66.8 ईयर्स है और वर्ल्ड की 70 ईयर्स है। कहने का मतलब इंडिया का हेल्थ सिस्टम लचर है। अभी अपन दुनिया के जो जीने की औसत आयु है उसके बराबर अपन पहुंच ही नहीं पाए हैं दोस्तों। ये सोचने और विचारने का, बहुत ही चिंता करने का विषय है। यहाँ पे देखिए जैसे भोपाल, जैसे ये मध्य प्रदेश का है, यहाँ पे आपको छत्तीसगढ़ और उड़ीसा, और यहाँ पे आप देखेंगे आसाम के अंदर। यहाँ का जीवन स्तर बहुत ही नीचे है और यहाँ की जो लाइफ एक्सपेक्टेंसी है वो बहुत कम है, 61 से 64 ईयर्स। तो अपने को जब हेल्थ सिस्टम अपना स्ट्रांग होगा तभी अपन अपनी लाइफ एक्सपेक्टेंसी को बढ़ा पाएंगे। और एवरेज ये दोस्तों यहाँ पे लिटरेसी रेट को शो करते हैं। यहाँ पे आपको टोटल लिटरेसी रेट के बारे में पता चलेगा कहाँ पे कितनी है। जैसे अपन ने केरला के अंदर हेल्थ सिस्टम अच्छा है, यहाँ पे लिटरेसी रेट भी बहुत ही स्ट्रांग है दोस्तों। इसी के कारण यहाँ का हेल्थ सिस्टम, जैसे हाईएस्ट लिटरेसी रेट के अंदर आप यहाँ पे दिल्ली को देखेंगे, गोवा है, चंडीगढ़ वगैरह, ये जो यहाँ पे हिमाचल प्रदेश है, यहाँ पे उत्तराखंड वगैरह, चंडीगढ़ के अंदर लिटरेसी रेट ज्यादा है। यहाँ पे अगरतला, ये जो मिजोरम है, त्रिपुरा,
यहाँ पे भी लिटरेसी रेट्स हाई है। तो ये लिटरेसी रेट को बताने वाला ग्राफ है। और